हस्तपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की झोपड़ी में दो भाई बहन शंकर और नंदिनी रहते थे। दोनों बचपन से ही अनाथ थे, क्योंकि एक कार हादसे में उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी परवरिश पड़ोस में रह रही मीना काकी ने की थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे दोनों पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए। शंकर सेठ केदारी लाल के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था, जबकि नंदिनी घर के सारे कामों में लगी रहती थी। पढ़ाई लिखाई का मौका उसे कभी नहीं मिला, फिर भी वह बहुत समझदार और होनहार लड़की थी। एक दिन जब शंकर काम खत्म करके घर लौट रहा था, तब मैं आखिर करूं तो करूं क्या। घर पर जवान बहन बैठी है, ऊपर से 2 दिन बाद दिवाली है। मैं दिन रात खेतों में पसीना बहाता हूँ, फिर भी इन पैसों से बस 2 वक्त का खाना ही जुटा पाता हूँ। अब बताओ, इसमें से क्या बचाऊं, क्या जोड़ूं? समझ नहीं आता कि इस बार की दिवाली मना भी पाएंगे या नहीं। रास्ते पर चलते हुए शंकर के मन में यही बातें बार बार घूमती रही। थका हुआ कदमों से वो आखिरकार घर पहुंच गया, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शंकर नंदिनी को आवाज लगाता है, अरे नंदिनी, कहाँ हो तुम? जरा बाहर आना तो। नंदिनी आवाज सुनकर आ जाती है। अरे भैया, आ गए आप काम कर कर। हाँ नंदिनी, मैं आ गया। शंकर नंदिनी को आज की दिहाड़ी देता है। बस भैया 200 रुपये ही। हाँ नंदिनी, पूरा दिन मेहनत करने के बाद बस 200 रुपये ही कमा पाता हूँ। भैया आपको पता है ना, 2 दिन बाद दिवाली है। हाँ बहन, मुझे सब पता है, पर मैं क्या करूँ? इतने से पैसों में तो घर का राशन भी नहीं आएगा। ऊपर से मैंने पहले ही सेठ जी से उधार ले रखा है। अब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। ये सब सुनकर नंदिनी चुपचाप पलंग पर बैठ जाती है और वह मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, 2 दिन बाद त्योहार है और घर पर कुछ भी सामान खरीदने के लिए इतने पैसे भी नहीं है। पता नहीं इस बार की दिवाली बना पाएंगे भी या नहीं। नंदिनी यह सब बातें सोच ही रही होती है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है। वह अपने भैया को बताती है, भैया मुझे एक अच्छा विचार आया है। हाँ बोल मेरी बहन, तेरे मन में क्या विचार आया है? भैया आपको तो पता ही है, हमारे पिताजी कितने अच्छे कुम्हार थे। क्यों ना हम भी उनकी तरह मिट्टी के दिए बनाकर बेचें। वैसे भी दिवाली आने वाली है, इससे हमें कुछ अच्छा मुनाफा हो सकता है। विचार तो अच्छा है बहन, पर आजकल सब लोग फैंसी लाइट खरीदने हैं, इसलिए इन दियों को कोई नहीं पूछता। ऐसी बात नहीं है भैया, आज भी तो दिवाली पर मिट्टी के दिए ही जलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब भी मिट्टी के दिए खरीदते हैं। आपको मेरी कसम भैया, एक बार कोशिश तो करके देखिए, शायद किस्मत इस बार हमारा साथ दे दे। शंकर अपनी बहन की बात को टाल नहीं पाता। वह अपनी बहन से कहता है, ठीक है बहना, मैं कल से ही मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में बेचूंगा। अब तू मेरे लिए जल्द से जल्द खाना लिया, बहुत भूख लगी है। वह अगली सुबह जल्दी उठकर आंगन में बहुत सारे मिट्टी के रंग बिरंगे दिए बना लेता है। चलो अब जल्दी से जल्दी नहा लेता हूँ, फिर इन दियों को बाजार में बेचने भी तो जाना है। वैसे भी त्योहार का समय है, दुकानें सुबह सुबह ही खुल जाती हैं। थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर ठेला लेकर घर से निकल जाता है। थोड़ी देर में वह बाजार पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह आंखें बंद कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, बस इतना कर दीजिए कि ये सारे दिए आज अच्छे से बिक जाएं, ताकि इस बार मैं भी अपनी दिवाली मना सकूं। बस यही एक छोटी सी विनती है आपसे। शंकर आवाज लगाकर दिए बेचता है। दिए ले लो, दिए रंग बिरंगे मिट्टी के दिए। आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। शंकर की आवाज सुनकर 2-3 लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके मिट्टी के दिए खरीदने लगते हैं। शंकर बड़ी उम्मीदों के साथ ग्राहकों का इंतजार करता रहता है, पर कोई भी उसके बनाए हुए दिए खरीदने नहीं आता। यूं ही वक्त बीतता जाता है। आज तो पहला ही दिन है और आज ही के दिन इतनी कम बिक्री हुई है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई पर अभी तक सिर्फ 10 दिए ही बिके हैं। अब मैं क्या करूं? लगता है इस बार भी किस्मत मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हो सकता है शायद कल भगवान कोई रास्ता दिखा दे। और फिर वह उदास चेहरा लिए घर के लिए चला जाता है। घर पहुंचकर वह नंदिनी से कहता है, नंदिनी, मैंने तुम्हारे कहने पर बाजार में दिए बेचने का काम तो शुरू कर दिया, पर आज का दिन बहुत ही बेकार गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैं सिर्फ 10 ही दिए बेच पाया। अब सोचता हूँ
अगर ऐसे ही रहा तो दिवाली तक क्या होगा? कोई बात नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल सब ठीक हो जाएगा। कल दिवाली है, लोग बाजार आएंगे, सजावट का सामान खरीदेंगे और आपके लिए जरूर बिकेंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए भैया, सब अच्छा ही होगा। शंकर मुस्कुराते हुए नंदिनी की ओर देखकर कहता है, हाँ बहना, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि कल ये सारे दिए जरूर बिक जाएंगे। अब ऐसा करते हैं, जल्द से जल्द खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर फिर से दिए बेचने बाजार भी तो जाना है। अगली सुबह शंकर ठेला लेकर दिए बेचने चला जाता है। वह गांव की गली गली में आवाज लगाता है, दिए ले लो दिए, रंग बिरंगे मिट्टी के दिए, आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी कोई अपने घरों से बाहर निकलकर दिए खरीदने नहीं आता। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या हो गया है इन गांव के लोगों को। पहले जहां हर घर में मिट्टी के दिए की रोशनी से दीपावली जगमगाती थी, अब वहां इन विदेशी झालरों ने जगह ले ली है। लोग अपनी परंपरा, संस्कृति, अपनी मिट्टी की खुशबू सब भूलते जा रहे हैं। पता नहीं इस देश को आखिर हो क्या गया है। जहां अपनापन था, अब बस दिखावा रह गया है। और फिर वह बाजार के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर देखता है कि आज तो बाजार में ज्यादा ही भीड़भाड़ है। लगता है आज ये सारे दिए बिक जाएंगे। वो आवाज लगाता है, दिए ले लो दिए, रंग बिरंगे मिट्टी के दिए, आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। दिए ले लो दिए, रंग बिरंगे मिट्टी के दिए, आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। वह आवाज लगाते लगाते थक जाता है, लेकिन कोई भी उसके दिए नहीं खरीदता। सब लोग अपने अपने जरूरत का सामान खरीदते ही हैं। शंकर उदास होकर वह सब देख रहा होता है कि सभी लोग अपनी अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं, पर कोई उसके बनाए हुए दिए नहीं ले रहा। उसका भगवान पर से भरोसा धीरे धीरे काम होता जा रहा था। उदास चेहरा लिए घर के लिए चल देता है। वह चलते चलते गुस्से और उदासी में इतना आगे निकल आता है कि कब गांव पीछे छूट गया उसे खुद भी पता नहीं चलता। कुछ देर बाद जब वह थककर रुकता है तो चारों ओर नजर दौड़ाता है। सामने एक सुनसान जगह है जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं उसे एक मंदिर दिखाई देता है जो देखने में तो नया लगता है, लेकिन अजीब बात यह है कि न तो वहां कोई दिया जल रहा है, न ही कोई आदमी दिखाई दे रहा है। पूरा मंदिर जैसे किसी रहस्य में लिपटा हुआ हो। और फिर वह हाथ में दिया लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर जाता है, उसे सामने एक बड़ी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखाई देती है। यह सब देखकर वह चौंक जाता है और वह कहता है, अरे ये मंदिर बाहर से तो कुछ और ही लगता है, लेकिन अंदर आकर देखो तो जैसे पूरा उजाला फैल गया हो। हैरानी होती है कि इतने सुंदर मंदिर के बारे में लोगों को अब तक कैसे पता नहीं चला। पूरे गांव में ऐसा मंदिर तो कहीं नहीं है। और फिर वह मंदिर में दीपक जलाकर घर के लिए चल देता है। घर फूलों और दियों से सजा। वह जब घर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है। उसका छोटा सा घर फूलों और दियों से सजा हुआ था। वह बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर जब उसकी नजर अपने पलंग पर रखी मिठाई की थालियों पर पड़ती है तो वह कुछ पल के लिए वहीं ठिठक जाता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों झलक उठते हैं।